अग्रसेन भवन अगर आप करना चाहते हैं, जो पहले जो भी प्राइस था उससे 4 गुना प्राइस हुआ है। जहां अग्रसेन भवन के निजीकरण का नुकसान जो है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा दूं, एक एक सिंगल पॉइंट। जहां अग्रसेन भवन जो दिया गया था समाज की सेवा के लिए, समाज का एक गरीब तबका जो पहले जो है ना रोड पर शादी करते थे या कहीं पर शादी करते टेंट लगा करके, उन गरीब तबके को एक ऐसा धर्मशाला टाइप वेन्यू दिया गया जो आम आदमी के काम आ सके, गरीब लड़कियों की शादी फ्री में हो, पहला एक ध्येय भी रखा गया था। लेकिन अब इस समय अग्रसेन भवन जो फिलहाल तस्वीरों में इस समय नजर आ रहा है मनीष जी, महाराजा अग्रसेन भवन जी, एक बहुत बड़े नाम पर ये देखिए टेंट लगाए जा रहे हैं मनीष जी, मैं आपको दिखा दूं एक बार रोक के, ये टेंट्स लगाए जा रहे हैं, ये टेंट परमानेंट होंगे। अब झगड़ा क्या है, मामला क्या है, लफड़ा क्या है? लफड़ा साफ तौर पर साफ है कि 70,000 रुपए मिलने वाला अग्रसेन भवन अब आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। कितने मनीष जी? 2.5 लाख रुपए। एक धर्मशाला, मतलब भवन मींस एक अपने आप में धर्मशाला टाइप एक जगह जिसका निजीकरण किया जा रहा है, और ये अब आपको 2.5 लाख रुपए मनीष जी, 2.5 लाख रुपए, मतलब एक आम बैंक्वेट जो है वही मिल जाएगा। शहर में सैकड़ों बैंक्वेट ऐसे हैं। अब मान के चलिए कोई गरीब आदमी है, वो सोचता है कि मैं मेरे बच्चों की शादी एक अच्छी जगह कर लूं, तो मनीष जी फिर तो उसका सपना ही रह जाएगा। अब ये अग्रसेन भवन जो पहले 70,000 रुपए में लगभग मिलता था, जहां बड़े वाला हॉल या 80,000 में 81,000 में होगा 2.5 लाख रुपए, और ये 2.5 लाख रुपए हुआ कैसे? अब बात को समझिए मनीष जी, पॉइंट समझिए मुझसे। फर्स्ट पॉइंट, 70-80,000 वाला अग्रसेन भवन अब 2.5 लाख रुपए। वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि अब ये अग्रसेन भवन आपको विद डेकोरेशन मिलेगा। पहला पॉइंट, विद डेकोरेशन मतलब 1.5 लाख रुपए डेकोरेशन। भाई साहब, मेरी औकात, मेरी बिसात, मेरी अगर नहीं है 1.5 लाख रुपए की डेकोरेशन की, मैं सोचता हूं मैं सारा 50,000 में मिल भी जाएगा। शहर में सैकड़ों टेंट वाले हैं, सब टेंट वाले बेरोजगार, क्योंकि अब जो शहर में पहले तो जो भी प्राइवेट बैंक्वेट है वो सारे प्राइवेट, मतलब उन्होंने अपना प्राइवेट ऐसा कर लिया कि उनके फिक्स है कि कोई एक लगाएगा, कोई एक करेगा, बस एक आदमी फिक्स है। अब उसके बाद टेंट, लाइट, डीजे, कैटरिंग, ये सब बेमानी काम हो गया है। हिसार के अंदर जितने बैंक्वेट है लगभग सारे जो है प्राइवेट तो पहले बुक है। चाहे मैं जश्न की बात कर लूं, चाहे मैं ग्रीन एकड़ की बात कर लूं, चाहे मैं सूर्या की बात कर लूं, चाहे मैं लीलावती की बात कर लूं, चाहे जिसकी मर्जी बात कर ले, सारे के सारे बुक है ऑलरेडी। बुक मतलब एक किसी कैटरिंग वाले ने ले लिए, वो फिक्स है। लेकिन अब बात को समझिए, जो लोग इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, वो पहले अग्रसेन भवन या 5-4 ऐसे और या फिर शहर में जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर काम कर रहे हैं, उन सब के लिए खतरे की घंटी है ये अग्रसेन भवन, जहां पर हर आदमी की सबसे पहली पसंद क्या होती है मनीष जी? सबसे फर्स्ट पसंद है अग्रसेन भवन। महाराजा अग्रसेन भवन हर किसी की पहली पसंद है, हर किसी की। 70,000 में बुक होने वाला 2.5 लाख रुपए होगा। मेरी आप सबसे एक ही दरख्वास्त है, इस खबर को शेयर जरूर करें। और ये टेंट लगाया जा रहा है मनीष जी, पहला घाटा रेट डबल, दूसरा घाटा 500 लोग बेरोजगार, टेंट, लाइट, डीजे, डेकोरेशन, फलाना धिमकाना। मेरा मन था 50,000 की कराने का, तो मैं अब 50,000 में नहीं करा पाऊंगा, 1.5 लाख रुपए देने पड़े। उसके बाद एक्स्ट्रा जो कराना है वो मेरी औकात और बिसात जितनी है उतना करा सकता हूं। तीसरा पॉइंट, 500 लोग बेरोजगार। चौथा, एक ही डेकोरेशन मिलेगी मनीष जी, सिर्फ एक डेकोरेशन मिलेगी। अब आप डेकोरेशन बदल नहीं सकते, अगर आपको बदलनी है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने होंगे। यू हैव टू अर्न एक्स्ट्रा फॉर आपकी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, और ज्यादा कमाओ भैया, और मोटा कमाओ। गरीब आदमी है तो शादी अग्रसेन भवन में भूल जाओ। ये पॉइंट्स हैं। पहला महंगा हो गया, दूसरा निजीकरण से मतलब एक ही आदमी को काम मिलेगा, बेरोजगारी 500 लोगों ज्यादा बेरोजगार होंगे। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट, एक ही डेकोरेशन मिलेगी। और अगर अब इसके अलावा पॉइंट्स की बात करूं तो फिर यह है कि भाई अब गरीब आदमी के लिए अग्रसेन भवन सिर्फ एक सपना है, बस यही कहानी है। अब इसीलिए शोर मचा रहे हैं। अब ये शोर जायज या नाजायज, ये लोग आप बताएं। लेकिन ये महाराजा अग्रसेन भवन जो बनाया गया, धर्मशालाएं जो बनाई गई थी उस समय, सराएं, भवन जो बनाए गए थे आम आदमी की सहूलियत के, इसमें तो आम आदमी की सहूलियत नहीं। प्रधान जी से मेरी बात हुई, उनसे इंटरव्यू भी करूंगा, प्रधान जी से पूछूंगा कि इससे क्या फायदा होगा। इससे नुकसान है, 500 लोगों का बेरोजगार, प्लस एक ही डेकोरेशन बार बार, ठीक है, और प्लस महंगाई कर दिया आपने, जीएसटी कम करी सरकार ने कि चलिए उससे एक फायदा होगा, लेकिन अब इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब ये अग्रसेन भवन एक ही लुक में आपको देखने में, एक्स्ट्रा कराना है तो आपको एक्स्ट्रा देना होगा। टेंट, लाइट, डीजे सब जो है। और आजकल हालात बताऊं मनीष जी, मैं सिर्फ अग्रसेन भवन की बात नहीं करता, 1-2 भवन और बने हैं। मेरी कम्युनिटी का एक भवन बना, उसमें 1 घंटे के प्रोग्राम के जब पैसे की बात हुई तो मांगे गए 80,000 रुपए। उन्होंने कहा भाई साहब क्या कह रहे हैं यार, 1 घंटे का सामाजिक प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम। उन्होंने कहा 31,000 दे दीजिएगा भाई साहब, 31,000 1 घंटे के प्रोग्राम के, सामाजिक प्रोग्राम के लिए, जिसके अंदर कोई इनकम नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, ना कोई बेटी की शादी करके अपनी चौधर बनानी है। एक सामाजिक कार्यक्रम का 1 घंटे का रेट 31,000 रुपए भाई साहब।
तो क्या फायदा ऐसे भवनों का? जो एक और भवन बने हैं, और जो भवन बने हैं सारे पब्लिक की सेवा के लिए बनाए गए थे, मोटी मोटी कमाई के लिए बनाए गए थे। बड़ा सवाल है मेरा, कोई सवाल पर क्वेश्चन मार्क ना लगाए। क्वेश्चन मार्क है मेरा कि अब भी चाहे अगस्त्य भवन है, चाहे वो कोई भी भवन है शहर के अंदर, जी हां, सबके रेट जो है, मैं साफ बोलता हूं, पंजाबी भवन मान लीजिए यार, इनके रेट्स आसमान को छूते हैं। अब कंपटीशन है, अगस्त्य भवन और पंजाबी भवन में कंपटीशन चलेगा, भाई साहब इन्होंने रेट बढ़ाए वो बढ़ा देंगे, लेकिन इससे आम आदमी को नुकसान है। और कैटरिंग, लाइट, डीजे, टेंट, सब बिजनेस साफ, अब ये सैकड़ों बिजनेस साफ हो रहे हैं, सैकड़ों लोग साफ हो जाएंगे। लेकिन बात समझने की कि ये पर्पस क्या था? इनका पर्पस था आम आदमी की सेवा या फिर कमाएंगे मेवा? इनका पर्पस था आम आदमी की सेवा या फिर कमाएंगे मोटा मेवा? मेरा सवाल है, सवाल खड़ा कीजिए। आम आदमी, गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी गली में करे, बस वहीं पे टेंट लगाए, भाई साहब उसी में कमाए टेंट वाला, और उसके अलावा तो भाई साहब सब भूल जाए। और गलियों में आजकल शादी करने का क्रेज रहा नहीं। अब बैंक्वेट्स चाहिए, बैंक्वेट्स तो आम मेरे ख्याल 2-2.5 लाख रुपए में लीजिए आम बैंक्वेट हो जाते होंगे, महंगे महंगे 2.5 लाख रुपए में अग्रसेन भवन, और 2.5 लाख रुपए बैंक्वेट। भाई साहब सोचने का सवाल है। मैं अग्रसेन भवन के प्रधान, पूरे हिसार के अग्रवाल समाज, जो सबसे ज्यादा समाज सेवी समाज है, मैं कहूं तो सरदारों के बाद, जहां अगर मैं किसी समाज का नाम लूं, अगर मैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये कौम सबसे ज्यादा दानी कौम है, सबसे ज्यादा दान करती है। हमारे महिंद्रा के जो ओनर हैं संजय गुप्ता जी, गुरुद्वारे में आए मिनट में 1 लाख रुपए का उन्होंने मिनट में योगदान दिया। तो मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि इनसे ज्यादा कोई दानी कौम नहीं है। नंबर 1 अगर मैं कहूं, देखो सरदारों ने एक साबित किया है, परमानेंट लंगर चलाए, हमेशा हर जगह पहुंचे, तो उसके बाद सबसे सहयोग अगर किसी का रहता तो मैं अग्रवाल समाज का मानता हूं। मैं दिल से मानता हूं कि इनसे बड़ा दानी समाज कोई नहीं है। तो फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस अग्रसेन भवन का निजीकरण ना होने दे। ये आपकी पहचान है। अग्रसेन जो नाम था ना, एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था, ठीक है। तो महाराजा अग्रसेन जी के इस नाम पर बनी इस धर्मशाला का निजीकरण ना होने दे, इस भवन का निजीकरण ना होने दे। आम आदमी की कमाई होती थी, यहां से आम आदमी की बेटी की विदाई होती थी, वो सब बंद हो जाएगा। इस सवाल पर मेरा ध्यान खड़ा है, मैं लगातार इस सवाल को उठाता रहूंगा। प्रधान जी को फोन किया था, अगर प्रधान जी का इंटरव्यू होता नहीं तो उनकी रिकॉर्डिंग फिर दोबारा करके उनसे बातचीत फोन पे इंटरव्यू लेके वो डालूंगा। लेकिन प्रधान जी मत कीजिए, आम आदमी को कमाने दीजिए, खाने दीजिए। खाली 3 आदमी और इधर 500 आदमी, कौन है ज्यादा? 500 आदमी की भूख ज्यादा है, 500 आदमी का पेट पलने वाला है, 500 आदमी कमाने वाले हैं, या फिर 3 आदमी के लिए मत कीजिए निजीकरण। निजीकरण से नुकसान, और आम आदमी की बेटी यहां से नहीं हो पाएगी विदा। अग्रसेन भवन पर बड़े सवालिया निशान, इस पर ही नहीं और भवनों पर होंगे सवालिया निशान खड़े। आप सब कीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय, और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें।